हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का। 12 चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का हम इंट्रोडक्शन देखें, किस तरीके से हमारे पास इस चैप्टर में क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने हैं, क्या उसके सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं एक सर्कल की। हालांकि क्लास 9 में या इससे पहले भी आप सर्कल्स के बारे में रीड कर चुके हो। सर्कल के बारे में आपको पता है, किसी एक फिक्स ऑब्जेक्ट, किसी एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर, एक पॉइंट से किसी फिक्स डिस्टेंस पर, लेट अस दिस इज द फिक्स डिस्टेंस, इस फिक्स डिस्टेंस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का जो कलेक्शन है, यानी कि इस पॉइंट से इतना ही डिस्टेंस पर, फिक्स डिस्टेंस पर, इस फिक्स डिस्टेंस को कहते हैं, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है यहाँ पर हमारे पास, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस। इस केस में रेडियस कहेंगे। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ से हम इसके इनफाइनाइट पॉइंट की बात करेंगे बाकी, तो वो पॉइंट होगा हमारे पास में सेंटर। इसको मैं डिनोट कर देता हूँ ओ के साथ में, ठीक है। ओ बी द सेंटर, ओ बी द सेंटर, ठीक है। ये ओ सेंटर है। ओ पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर हमने पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन लिया। इस तरीके से यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो जितने भी पॉइंट्स का कलेक्शन होगा हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। हमें ये कुछ इस तरीके से, जो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन होगा, यही हमारे पास सर्कल है। तो इस सर्कल के बारे में हम हालांकि 9 या इससे पहले भी रीड कर चुके हैं। तो अब हम इस क्लास में इस सर्कल से रिलेटेड एरियाज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इससे पहले मैं बात कर लूँ, एक बार आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा देते हैं क्या क्या इसमें हमारे पास होता है। तो एक जो सर्कल है हमारे पास, उस सर्कल में सेंटर से लेकर उसके सर्क्यूम्फेरेंस तक, ये जो हमारे पास में जितने भी पॉइंट का कलेक्शन मिला, वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा सर्क्यूम्फेरेंस। सर्क्यूम्फेरेंस क्या होता है? कोई भी रीजन है, जैसे कोई भी शेप है, लेट अस, ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तक का लेंथ, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और यहाँ, ये टोटल बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। वो हमारे पास होता है पेरीमीटर। और सर्कल के केस में हम बात करें, यहाँ से मैंने शुरू किया इस पॉइंट से, लेट दिस इज द पॉइंट P, इस पॉइंट P से शुरू किया, ये पूरा का पूरा मैंने बाउंड्री का यहाँ तक का लेंथ मेजर किया, उस लेंथ को हम कहते हैं सर्कल के केस में, यानी कि जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है, पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर है लेंथ ऑफ बाउंड्री। जो सर्कल की बाउंड्री है उसकी जो लेंथ है, उस लेंथ को हम कहते हैं सर्क्यूम्फेरेंस। सर्क्यूम्फेरेंस होता है सर्कल का ये। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, वो होती है 2πr। इसके बारे में भी हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। जो फिक्स्ड एक डिस्टेंस है, कहाँ से? सेंटर से उसके सर्क्यूम्फेरेंस तक, उस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल r के साथ में। तो ये r यहाँ पे यूज हुआ, 2πr इज द सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द सर्कल। डायमीटर की बात करें, एक वर्ड है डायमीटर, जो हमारे पास सर्कल की जब हम बात करते हैं वहां पे आ ही जाता है, यूज में आता ही आता है। तो डायमीटर क्या है? डायमीटर एक सर्कल में से पास होने वाली, सर्कल के सेंटर में से पास होने वाली एक कोड है जो कि सबसे ज्यादा लेंथ की होती है। और इस टाइप की कोड यहां से, इस सेंटर में से इनफाइनाइट पास कर सकते हैं। किस तरीके से? कोई आप यहां से पास करवा सकते हो, कोई आप यहां से पास, इस तरीके से इनफाइनाइट हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर ये ए से लेकर पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस है, डायमीटर क्या हुआ? ए से बी तक, जो कि एक स्ट्रेट लाइन सेंटर में से पास करती है सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट पर, सर्कल पर किन्हीं भी 2 पॉइंट पर, एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, सर्क्यूम्फेरेंस पर कोई भी 2 पॉइंट लो, उनको ज्वाइन करो, वो हमें क्या देगा? डायमीटर देगा, अगर वो उसके सेंटर में से पास कर रहा है तब। तो इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं सर्कल के सर्क्यूम्फेरेंस पर। तो
हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे हमें मिल सकती हैं। तो अब इसके बाद में हम फर्दर आगे बात करते हैं। फर्दर हम इसके बाद में बात करेंगे आगे। डायमीटर ये हो गया हमारे पास ए से लेकर बी तक का। यहाँ पे हम चाहे तो इसको डिनोट भी कर सकते हैं बी पॉइंट के साथ में। तो नेक्स्ट इसके बाद में बात आती है एरिया की। एरिया क्या है? जो ये इस कर्व लाइन के साथ में एक रीजन अंदर में ऑक्यूपाइड है, उस रीजन का क्वांटिटी, यानी कि वो रीजन कितना है, वो रीजन को हम कहेंगे एरिया ऑफ सर्कल। रीजन ऑक्यूपाइड बाय द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, तो वो हमारे पास एरिया होता है। और इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। हालांकि ये हम पहले 9 क्लास में रीड कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ से ये टर्म्स आपस में किस तरीके से रिलेट होंगे इसमें। उससे पहले कुछ यहाँ से कुछ डिस्कशन और कर लेते हैं सर्कल के बारे में। ये हमारे पास एक सर्कल है, हमने एक कोड लिया, या कोड ना कहें हम ये कहें कि हमने एक लाइन ली है इस तरीके से, और ये लाइन हम सर्कल के पास में लेकर आए। अगर ये लाइन सर्कल को जस्ट एक पॉइंट पर टच करके जाएगी तो हम इस लाइन को इस सर्कल का टेंजेंट कहेंगे। ये सर्कल का टेंजेंट होगा। अगर ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करके पास कर रही है, इस तरीके से इंटरसेक्ट करके पास कर रही है, तो ये जो लाइन है हमारे पास, हालांकि मैंने लाइन सेगमेंट नहीं कहा, मैं लाइन बोल रहा हूं इसको, ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, और आगे भी ये लाइन गई है, तो ये हमारे पास सीकेंट होगा। ये इस सर्कल के लिए सीकेंट है। अगर ये लाइन ना होके लाइन सेगमेंट ले हम, तो ये लाइन सेगमेंट जो है इस तरीके से मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। ये पॉइंट C एंड D पॉइंट पर 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन मिला मुझे, ये इस सर्कल की कोड है। अगर ये लाइन यहां ना होकर यहां पर होती, किस तरीके से होती? ये स्ट्रेट लाइन कि इसके सेंटर में से पास कर रही होती, सर्कल के सेंटर में से अगर ये लाइन पास करती, तो ये लाइन हमारे पास क्या होगी? तब इस लाइन को हम कहेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल। और सर्कल के डायमीटर में से पास होने वाली लाइन सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है, सेंटर में से पास होने वाली लाइन, यानी कि जो डायमीटर है सर्कल का वो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है। अब फर्दर इसके बाद में बात करते हैं। जो हमारे पास में पाई वैल्यू होती है वो एक्चुअल में क्या है? पाई जो वैल्यू है एक्चुअल में सर्कल के केस में ही आता है मोस्टली ये, और ये होता है कि सर्क्यूम्फेरेंस, जो सर्कल का सर्क्यूम्फेरेंस है उसको अगर हम डिवाइड करें डायमीटर से, यानी कि पाई इज अ रेशियो ऑफ सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ अ सर्कल टू डायमीटर। सर्कल के सर्क्यूम्फेरेंस से डायमीटर का जो रेशियो है वो हमारे पास में पाई होता है। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में, वैसे ये इरेशनल नंबर है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसकी वैल्यू हम 3.14 या फिर 22/7 यूज करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। जो सर्कल के सेगमेंट और सेक्टर हैं उनका एरिया क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है। 2 रेडियाई हैं एक सर्कल की, यहां से लेकर यहां तक मैंने उसको ड्रॉ किया, और एक मैंने दूसरे इस तरीके से यहां पे ड्रॉ किया। 2 रेडियाई जो एक रीजन को जो इस सर्कल को 2 रीजन में डिवाइड करती हैं, एक ये रीजन और एक ये रीजन, 2 टाइप के रीजन में डिवाइड करेंगी। लार्ज एंड या तो इक्वली रीजन में, इक्वली वाला केस कब होगा? जब ये लाइन यहाँ पे होएगी, यानी कि डायमीटर बना रही है ये रेडियस और ये रेडियस, तो ये वाला रीजन और ये रीजन इक्वल होगा। दूसरा केस ये होगा कि ये जो हमारे पास में रेडियाई हैं ये दोनों हमें एक रीजन देंगी, ये वाला और एक रीजन
ये वाला देंगी, यानी कि ये इस सर्कल को 2 सेक्टर में डिवाइड कर रही हैं। एक ये सेक्टर हो गया और एक ये सेक्टर हो गया, और इनको मैं रिप्रेजेंट अगर करना चाहूँ कैसे कर सकता हूँ, मुझे उसके लिए इस आर्क पर एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा P, और यहाँ पे भी इस आर्क पे एक पॉइंट Q कंसीडर करना पड़ा। तो उसके बेस पे मैंने अब इसको क्या कहा, इस रीजन को जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला रीजन क्या होगा, ये होगा सेक्टर कौन सा, OAPB, सेक्टर OAPB। ये हमारे पास, इस सेक्टर की बात करूं, ये मेरे पास सेक्टर होगा सेक्टर OAQB, OAQ एंड B, ये सेक्टर हमारे पास ये है। यू कैन ऑब्जर्व दिस इज स्मॉल सेक्टर, ये छोटा सेक्टर है हमारे पास में। इस सेक्टर को हम कहेंगे माइनर सेक्टर। ये मेजर है क्योंकि ये बड़े साइज में है, इसीलिए इसको हम मेजर सेक्टर कहेंगे। और जब भी हमारे पास में कहीं पे क्वेश्चन में या बुक में लिखे हुए में बात होएगी कि अगर सिर्फ हमें सेक्टर लिखा हुआ है, माइनर और मेजर नहीं लिखा हुआ, तो उस केस में वो माइनर सेक्टर की ही बात हो रही है। अगर दोनों मेजर और माइनर लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो उस केस में अलग अलग डिफरेंट हम बात करेंगे उसमें। अदरवाइज वो बात किसकी हो रही है, वो सिर्फ माइनर सेक्टर की बात हो रही है, अगर कोई भी माइनर या मेजर वर्ड यूज नहीं किया गया है। इसके बाद में सेम एज इट इज, अगर हमारे पास में एक सेक्टर है, एक सर्कल है, और उस सर्कल में एक ये कोड है, वो कोड भी इसको 2 रीजन में डिवाइड करती है। एक ये मेजर रीजन और एक ये, यानी कि ये कह सकते हैं हम इसको, एक कोड 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है, एक मेजर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट। ये हो गया हमारे पास में माइनर सेगमेंट, और ये हो जाएगा हमारे पास में मेजर सेगमेंट। सेम सेक्टर के ही जैसे अगर हमारे पास मेजर या वर्ड माइनर यूज नहीं किया गया है वर्ड, तो उसका मतलब, अगर हमें सिर्फ सेगमेंट लिख के दिया है तो उसका मतलब ये है कि हम जो सेगमेंट की बात कर रहे हैं वो माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में माइनर सेगमेंट है। अब बात आती है कि किस तरीके से हम सेक्टर का और सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। चलो देखते हैं। इसके लिए हम एक प्रैक्टिकली सॉल्यूशन करते हैं, जिसके बेस पे हम इसका एरिया का क्या फॉर्मूला है वो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो फॉर्मूला हमारे पास में आया। हालांकि अगर हम डायरेक्ट बुक में जाएं तो बुक में हमारे पास में मेंशन है कि ये फॉर्मूला है, किस तरीके से वो फॉर्मूला आता है हम वो बात करते हैं यहाँ पे। लेट देखें, हमारे पास में ये एक सर्कल है, हमारे पास ये सर्कल है, और आपको पता है कि एक सर्कल का जो एरिया है वो है एरिया ऑफ सर्कल। इस सर्कल का एरिया हमारे पास होगा πr²। मैंने इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया इस तरीके से, तो ये सेमी सर्कल बन गया हमारे पास में। तो मैं कहूंगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया का हाफ हो गया, πr/1/2 πr²। मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस सर्कल को मैंने अब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब मेरे पास ये 1 क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये 1 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4। देखो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। हम क्या ले रहे हैं, 4 पार्ट में से एक पार्ट की बात कर रहे हैं, 1 पार्ट की, देन 1/4 πr²। इस तरीके से हमने इसको बात की। अब हम बात करते हैं किस तरीके से इसका फॉर्मूला जो हमें बुक में गिवन है वो कैसे हमें मिलेगा, देखते हैं। यहां पर मैं बात करूं πr², मैंने पूरे एरिया की बात की है, पूरे के पूरे एरिया की, यानी कि एंगल के अकॉर्डिंग बात करें, यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल की बात की है मैंने। जो यहां पे एरिया होता है πr², मैं एंगल के अकॉर्डिंग बात करूं तो 360 डिग्री पूरे एंगल में से, मैं बात भी पूरे ही एंगल की कर रहा हूं, 360 की कैंसिल होके πr², ओनली πr² आ गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट केस में बात कर रहे हैं, जब मैंने सेमी सर्कल की बात की थी,
सेमी सर्कल के केस में। तो मेरे पास जो एंगल था, यहाँ पे पूरे सर्कल का एंगल होता है 360। ये वाला केस जो यहाँ पे आएगा, ये हमने पहले यहाँ लिख के दिखाया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस केस में हमारे पास ये एंगल है, टोटल एंगल सर्कल का होता है 360। हम यहाँ पे कितना रीजन ले रहे हैं? हम यहाँ पे 180 डिग्री की बात कर रहे हैं। 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई 360, यहाँ से कैंसिल करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई आर स्क्वेयर। सेम एरिया, ये भी सेमी सर्कल है, 180 डिग्री के अकॉर्डिंग बात की है वहां पर, और ये दोनों एरिया सेम आ रहे हैं। यानी कि एक डिस्कशन और करते हैं क्वाड्रेंट के बारे में, फिर हम यहां से फॉर्मुलेट करेंगे। क्या फॉर्मूला होगा इसका, देखते हैं। अब नेक्स्ट केस में एंगल की बात हो रही है 90 डिग्री की, यहां से लेके यहां तक का एंगल की। तो 90 डिग्री एंगल सिर्फ हम बात कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल आउट ऑफ 360, टोटल होता है 360, कैंसिल किया 1/4 पाई आर स्क्वेयर। तो देखो सिंपली हमारे पास उस सेक्टर का जितना एंगल है, ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 एंड इंटू पाई आर स्क्वेयर, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर की मैं बात करूं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360। थीटा क्या है? थीटा लेटस उस केस में हमारे पास में थीटा जो है उस सेक्टर का एरिया, उस सेक्टर का एंगल है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हो किसका, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन से सेक्टर का? ओ ए पी बी, ओ ए एंड पी बी। इस तरीके से आपके पास में इस फॉर्मूले के बेस पे हम कोई भी एंगल गिवन हो उस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेगमेंट के लिए। तो सेगमेंट का एरिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? सेक्टर का एरिया फाइंड करने का तरीका हमें पता लग गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो अब जो हमारे पास में अगर इस तरीके से एक सर्कल है, हमारे पास इस तरीके से एक सर्कल है और इस सर्कल में लेट अस ये एक सेक्टर गिवन है जिसका एंगल है थीटा। दिस इज ओ ए बी एंड पी। ए और बी को ज्वाइन करने से हमें एक कोड मिलेगी। वो कोड जो है इस सेक्टर में से एक रीजन हमें यहां पे दे रही है जिसको हम कहेंगे सेगमेंट, और इस रीजन का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट? ए पी बी ए, ये रीजन, यानी कि माइनर नहीं लिखा मैंने वर्ड यहां पे, तो उससे साफ पता लग रहा है कि कौन से रीजन का। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं शेडिड रीजन, एरिया ऑफ शेडिड सेगमेंट। ये सेगमेंट का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे होगा? इज इक्वल टू किस सेक्टर में से है? ये ओ ए पी बी सेक्टर में से है। तो पहले मैं यहां पे देखो, अगर मैं क्या करूं, मैं ये पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लूं, उसमें से मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये एरिया बच जाएगा। तो क्या तरीका रहेगा? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस, इसमें से माइनस किया जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया माइनस करके हम इस तरीके से सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमें कोड की लेंथ, अगर हमें जो कोड है वो एक आर्क वहां से कट कर रही है, जैसे ये कोड यहां तक की है, ये कोड से ये आर्क हमें मिली, इस आर्क की अगर लेंथ फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेंथ ऑफ आर्क,
मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूं, अगर इस सर्कल में से अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हम इस सर्कल को यहां से काट देते हैं तो अब ये हमारे पास एक आर्क बन गई है। कौन सी आर्क? ये पॉइंट ए हो गया, ए से लेकर बी तक की आर्क, ठीक है। अगर बिल्कुल ही नजदीक में है ये, हम इसका एंगल की बात करें तो 360 डिग्री एंगल है। इसकी लेंथ क्या होगी? इस जो बीच में से काटा हुआ पार्ट है इसको हम बिल्कुल ही नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं, तो इस पूरी आर्क की लेंथ क्या होगी? जो इसका पेरीमीटर है, इसका सर्कमफेरेंस है, दैट इज इक्वल टू, वो होगी आर्क की लेंथ ए से बी की बात करें तो वो है हमारे पास 2 पाई आर। मैंने क्या किया? मैंने इस सर्कल को हाफ कर दिया, सर्कल को हाफ किया, तो इस केस में मुझे आर्क जो मिली, मैं आर्क की बात कर रहा हूं, सेमी सर्कल की बात नहीं कर रहा। आर्क मतलब कि इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का जो ये कर्व पाथ है, यहां से ये वाला जो कर्व पाथ है, इसकी लेंथ क्या होगी? अगर ये यहां तक था तो इसकी लेंथ थी 2 पाई आर। अब ये हाफ हो गया है, तो लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, यहां से लेके यहां तक के आर्क की लेंथ, इस आर्क की लेंथ बात करें तो ये है हमारे पास 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, ये आ गया पाई आर। इस केस में पाई आर आ गया है। और इस केस में बात करें, ये रेडियस यहां तक और यहां तक, ये रेडियस के बीच में यहां पे एंगल कितना है? दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है। तो टोटल लेंथ क्या है? पाई आर स्क्वायर, सर्कल के सर्क्यूमफेरेंस की लेंथ। अब मैं बात कर रहा हूं हाफ, सेमी सर्कल की बात कर रहा हूं, उसका एंगल होता है 180 डिग्री बाई 360, टोटल एंगल 360 होता है। सेम वैसे ही जैसे हमने सेक्टर के एरिया के अंदर बात की थी। यहां से कैंसिल हुआ, बचा 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास आ गया पाई, ये लेंथ जो है वो है पाई आर, यहां तक की लेंथ पाई आर होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो एरिया आर्क की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ आर्क कैन बी फाइंड आउट बाई थीटा बाई 360। थीटा क्या है? जो दो रेडियाई उस आर्क को बना रही हैं, उनके बीच में जो थीटा है, एंगल जो है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर इंटू 2 पाई आर। इस फॉर्मूले के बेस पर हम उन दोनों के बीच में हम उस आर्क की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसके बेस पे हमारे पास इसके बाद रहेगा नेक्स्ट इस चैप्टर में एक्सरसाइज। ये इंट्रोडक्शन था चैप्टर का हमारे पास में, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ के एग्जाम्पल आपने कर लेने। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे हमारे चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1।